प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 से शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने एक का 1 से लेकर के 4 तक बता दिए। आज आपको 5 से लेकर के 1 का 5 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन को बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है परीक्षा के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आइए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको सिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 1 का 5 नंबर क्वेश्चन है। तो कैसा है क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 5 नंबर स्टूडेंट क्या है कि 7x - 2y बटा क्या xy, यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है या दिया गया है। तो देखिएगा क्या है 7x - 2y बटा xy बराबर क्या 5। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे कि जो नीचे में देख रहे हैं xy, उसी ये प्रत्येक पद में क्या कर देंगे भाग देंगे। तो आइए इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये 7x बटा xy - 2y बटा xy बराबर क्या 5। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ y से y का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यह बचेगा क्या स्टूडेंट, यह बचेगा आपका 7 बटा y - 2 बटा x बराबर क्या 5। इसको हम स्टूडेंट समीकरण क्या दे देंगे, 1 नाम दे देंगे। तथा देखिए इसका सेकेंड जो पार्ट है, तथा क्या है 8x + 7y बटा xy बराबर क्या 50। तो देखिए स्टूडेंट फिर से वही xy को क्या कर देंगे, अलग अलग भाग दे देंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 8x बटा xy + 7y बटा xy बराबर 15। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ भी x से x कट गया, y से y कट गया या कैंसिल हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 8 बटा y + 7 बटा x = का 50। तो देखिए स्टूडेंट इसका हम लोग क्या नाम दे दें, 2 देते हैं ना। तो अब यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि ये समीकरण क्या है कि 7 बटा y, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 बटा y - 2 बटा x बराबर क्या है 5 है। तो देखिए स्टूडेंट पिछले के लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि इसको 7 × 1 बटा y, ये 2 × 1 बटा x बराबर 5 लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 से 1 में गुणा करेंगे तो 7 बटा y हो जाएगा। ये 2 से 1 में गुणा करेंगे तो ये 2 बटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ भी समीकरण 2 में भी इसको 8 × 1 बटा y + 7 × 1 बटा x लिखा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें बात होती है कि क्या पुट करें, तो यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा। तो देखिएगा अगर यहाँ 1 बटा y को u मानते हैं तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि सर पीछे के लेक्चर में आपने 1/x को u माना है और 1 बटा y को क्या v माना है, तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ p और q पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं, p और q। आप ABCD में कोई भी A B C भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। NCERT में देखे हैं कि पुट क्या है p और q। तो आइए हम लोग भी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पुट माना या पुट क्या स्टूडेंट 1 बटा y बराबर p एंड तथा 1 बटा x बराबर का q मान लेते हैं। तो देखिएगा 1 बटा y बराबर p तथा 1 बटा x बराबर क्या q रखने पर, तो हम कहेंगे कि देखिए स्टूडेंट समीकरण 1 एवं 2 हो जाता है, समीकरण 1 एवं 2 हो जाता है। तो सब ऑब्जर्व करते हैं आप। तो देखिएगा जब आप जानते हैं कि 1 बटा यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जब आपने 1 बटा y को क्या पुट कर लिया, p कर लिया, तो क्या हो गया 7p। यहाँ
1/x को क्या पुट कर लिया q, तो ये क्या हो गया 2q बराबर क्या 5। तो हम कहेंगे कि यह समीकरण क्या हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि यह 7p - 2q इक्वल टू क्या 5। तो इसका स्टूडेंट नाम दे देंगे समीकरण क्या 3। और इस समीकरण 2 क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 8p और प्लस 7q इक्वल टू क्या 50। तो इसका समीकरण नाम दे देंगे 4। अब देखिएगा यह तो क्वेश्चन भी कह रहा था कि निम्न समीकरणों के युग्मों को, यह आपका युग्म दिया था, जोड़ा दिया था, को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके, तो देखिएगा आप जो 3 और 4 देख रहे हैं तो यह क्या है रैखिक समीकरण, क्योंकि ये देखिएगा यह जो आप समीकरण देख रहे थे यह क्या ax + by + c बराबर 0 के रूप का नहीं था। तो हमने ये सारी प्रोसेस करके इसको किस रूप में ला दिया, ax + by + c इक्वल टू 0 के रूप में। इसी को तो हम बोलते हैं रैखिक समीकरणों की। अब क्या करता है कि इसको बदल करके हल कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई भी 3 विधि होती है आप जानते हैं, तो आइए सबसे आसान आप जानते हैं कि विलोपन होता है, तो विलोपन से ही हल करते हैं। विलोपन में आप जानते हैं कि देखिएगा एक्स वाई था तो आप x के गुणांक को या y के गुणांक को बराबर करते थे। यहाँ अगर u भी था तो u या v के गुणांक को बराबर करते थे। यहाँ p और q है तो आप p के भी गुणांक को बराबर कर सकते हैं या q के गुणांक को। तो देखिएगा ज्यादातर तो हम लोग y के गुणांक को बराबर करते हैं, तो यहाँ y की जगह पर q है तो q के गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ q का गुणांक 2 है, यहाँ q का गुणांक 7 है। तो हम कहे हैं कि आपको गुणांक को बराबर करने के लिए इसका लघुत्तम ले लिया जाता है। तो आप जानते हैं कि 2 7 का लघुत्तम तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो उसको डायरेक्ट गुणा कर दिया जाएगा, तो 2 7 का लघुत्तम 14 हो जाएगा। तो देखिए अब ये 2 को 14 बनाना है, तो बताइए 2 में कितना से गुणा करेंगे कि 14 हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर इसको हम 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 सत्ते का होता है 14। ये 7 है, इसको 14 बनाना है, तो आप कहिएगा कि सर 7 में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 14 हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट कितना से 2 से। तो देखिएगा ये तो समझने के लिए हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे कि क्या समीकरण 3 में कितना से स्टूडेंट 7 से, तथा समीकरण 4 में कितना से 2 से क्या करने पर गुणा करने पर। देखिए स्टूडेंट ये तो समझने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो आइए अब 3 में 7 से गुणा कीजिए। तो ये देखिएगा 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 p हो जाएगा। 7 से प्रत्येक पद में गुणा करेंगे तो 7 गुना 14 हो जाएगा, 14q। देखिए 7 से 5 में गुणा करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। अब स्टूडेंट समीकरण 4 में कितना से गुणा करना है 2 से, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16p हो जाएगा। उसके बाद से अब 2 से 7 में गुणा करेंगे तो कितना 2 सत्ते 14q हो जाएगा, और ये 2 से करेंगे तो 15 गुना 30 हो जाएगा। 15 गुना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट इसका आप नाम भी दे सकते हैं कि इसका नाम हो गया क्या, इसका नाम दे सकते हैं उच्चार तक हो गया, तो इसका नाम दे सकते हैं 5, इसका नाम दे सकते हैं 6। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है कि Q का तो गुणांक बराबर हो गया, लेकिन साइन क्या है असमान है, चिन्ह क्या है असमान है। तो हम बताए हैं कि चिन्ह असमान, ये ट्रिक है कि चिन्ह क्या असमान रहने पर असमान होता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट याद रखिएगा जोड़ते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह असमान होता है तो जोड़ते हैं, चिन्ह अगर समान रहे तो घटाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये भी बता देते हैं कि जोड़ने में कोई साइन नहीं बदलता है। तो ये देखिएगा ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस सब प्लस रहेगा। तो देखिए इसी का हो गया -14q से
प्लस 14q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको दोनों को प्लस है तो जोड़ लेते हैं, तो दो जोड़ेंगे तो देखिएगा 9 6 15 के 5 और 4 1 5 1 हासिल 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 65p इक्वल, देखिए बराबर में ये 5 का 5 और 3 3 6। अब स्टूडेंट p बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा 65/65 हो जाएगा, जो गुणांक होता है बटा में चला जाता है, तो 65 से 65 में भाग देंगे तो एक मत में कटेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि p का जो मान हुआ क्या हुआ 1 हुआ। अब क्या करना है, p का मान आप समीकरण 3 में या 4 में रख सकते हैं और उसे q का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं स्टूडेंट कि p का मान समीकरण 3 में क्या करने पर रखने पर। तो देखिए स्टूडेंट समीकरण 3 जो है आपका क्या है, तो वो है आपका 7p माइनस 2q बराबर क्या 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि p का मान क्या है 1 है, तो 1 रख देते हैं, माइनस 2q बराबर 5। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, 7 से 1 में गुणा कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 2q बराबर 5। अब हम क्या करते हैं कि 7 का पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2q बराबर 5 माइनस 7। तो देखिए माइनस 2q बराबर 5 में से 7 गया तो क्या -2, तो ये माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और q बराबर पूछिए तो 2 आई का हो जाएगा, ये गुणांक 2 आ जाएगा, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो कितने एक मत में, कहने का मतलब कि q का जो मान हो गया वह क्या हो गया आपका 1 आ गया। लेकिन सर यहाँ तो हमको p और q का मान नहीं ज्ञात करना है, हमको तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसका हम जब निकाल देते हैं। तो देखिएगा जब आपने क्या माना है, तो आपने 1/y बराबर क्या माने हैं p एंड तथा आपने 1/x बराबर क्या माना है q। तो अब इसको क्या कर देते हैं रख देंगे मान को, तो 1/y p का देखिएगा वैल्यू 1 है एंड 1/x और q का भी वैल्यू क्या है 1 है। तो देखिए स्टूडेंट नीचे में एक लगा लेते हैं और इसको हम तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। तो देखिए y से 1 में करेंगे तो y, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा एंड, और तथा देखिए x से 1 में करेंगे तो x, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। इसको स्टैंड x को पहले भी लिख सकते हैं, y को बाद में भी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x बराबर 1 एंड माने तथा y बराबर का 1। तो यही स्टूडेंट ये समीकरण निकाय का क्या हुआ, इस समीकरण का हल हुआ। आइए स्टूडेंट अब इसका हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा दिया गया जो समीकरण निकाय है वह क्या है, तो आइए 6 को हम लोग हल करते हैं। तो दिया गया है 6x प्लस 3y बराबर क्या दिया है स्टूडेंट 6 × x y। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा आप सोचिए कि ये जो टर्म होता है यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ एक्स वाई। तो अब देखिएगा स्टूडेंट एक्स वाई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो होता है वह कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई से क्या करने पर भाग देने पर। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या एक्स वाई से, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरे समीकरण में एक्स वाई से क्या करने पर भाग देने पर। तो देखिएगा जब दोनों तरफ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y बटा एक्स वाई, इधर क्या 6xy बटा एक्स वाई। तो देखिए यह एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा था, तो इसको आप क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे। तो यह हो जाएगा आपका 6x बटा एक्स वाई प्लस 3y बटा एक्स वाई बराबर क्या 6। अब देखिए स्टूडेंट x से x आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और y से y भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या 6 बटा वाई प्लस 3 बटा एक्स बराबर 6। तो इसका समीकरण हम लोग नाम दे देते हैं
1 दे देते हैं। उसके बाद देखिएगा यह जो है तथा जो समीकरण 2 है वो क्या है कि 2x प्लस 4y बराबर क्या 5xy। तो इसमें भी देखिएगा इसको 5 को कांस्टेंट बनाते हैं तो ये xy से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट लिखते हैं कि दोनों तरफ क्या दोनों तरफ xy से भाग देने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरे समीकरण में xy से क्या करने पर भाग देने पर। तो देखिए 2x प्लस 4y बटा क्या हो जाएगा xy बराबर क्या 5xy बटा, क्योंकि आप दोनों तरफ भाग दे रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट यह xy से xy क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ इसको अलग अलग कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका, और देखिए जहाँ दो बराबर की स्थिति बनती है वहाँ हम डायरेक्ट इक्वलाइज का या का साइन देते हैं। तो 2x बटा xy प्लस 4y बटा xy बराबर 5। तो देखिए x से x आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 बटा y प्लस 4 बटा x इक्वल टू 5। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 2 दे देते हैं। तो देखिए सर पिछले लेक्चर में हमने आपको पिछले क्वेश्चन में 5 नंबर में हमने बताया था कि 1/y है, यहाँ 1 बटा x है। तो हमने देखिएगा आप u भी तो थोड़ा सा u भी में कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि पहले के आपको लेक्चर में बता चुके हैं कि 1/x को u मानते हैं, 1 बटा y को क्या v। इसलिए कंफ्यूज नहीं होने के लिए हम इसको p और q का नाम दे देते हैं। तो पुट कर लेंगे कि पुट क्या 1/y बराबर p तथा ये 1 बटा आप n भी लिख सकते हैं 1 बटा x बराबर q, ठीक है। या आप ऐसे भी हिंदी में भी लिख सकते हैं कि 1 बटा y बराबर p तथा 1 बटा x बराबर q रखने पर। तो जब रखिएगा तो देखिएगा आपको बता चुके हैं कि 1 बटा y का जब मान आप p रखिएगा तो यह क्या हो जाएगा 6p। ये 1 बटा x का मान जब q रखिएगा तो क्या हो जाएगा 3q। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे स्टूडेंट कि 6, तो ये आप ऐसे लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 एवं 2 हो जाता है क्या हो जाता है स्टूडेंट। तो आप कह सकते हैं कि 6p प्लस 3q बराबर का 6। देखिए आप इसको छोटा करना भी चाहते हैं तो आप 3 कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 कॉमन भी कर सकते हैं। तो छोड़िए कॉमन नहीं करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो इसका नाम दे देंगे हम लोग क्या समीकरण 3 दे देते हैं नाम। उसके बाद देखिए ये समीकरण 2 कैसे हो जाएगा 1 बटा y का मान तो आप p1 है तो ये हो जाएगा आपका 2p प्लस क्या 4q, क्योंकि 1 बटा x को q माने हैं तो ये 4q बराबर क्या 5। तो इसका समीकरण क्या देते हैं 4 नाम देते हैं। अब देखिएगा हम इसको विलोपन विधि से क्या करते हैं, कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं। हम जो है आपको विलोपन विधि बता देते हैं, क्योंकि बार बार विलोपन ही विधि आपको बताते हैं। तो देखिए विलोपन विधि में आप जानते हैं कि अब यहाँ तो पी क्यू है, एक्स वाई रहता है तो एक्स या वाई के गुणांक को बराबर करते हैं। यू भी था तो यू या भी के, यहाँ पी और क्यू है तो पी या क्यू के गुणांक को बराबर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हम क्यू के ही गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 4 है। तो सबसे पहले बराबर करने के लिए लघुत्तम लेते हैं। तो 3 और 4 का लघुत्तम जानते हैं कि 12 हो जाएगा। तो देखिए तो 3 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12। तो अब देखिए स्टूडेंट यह 3 4 का लघुत्तम क्या एलसीएम हो जाएगा आपका 12। तो देखिए इसको जो क्यू का गुणांक 3 है इसको क्या करना है 12 बनाना है। तो बताइए कितना से गुणा कर दें कि यह 12 हो जाए। तो 3 में 4 से आप गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें कितना से 4 से गुणा हो जाएगा, और ये 4 है क्यू का गुणा, इसको 12 बनाना है तो 4 के 12 मैंने 3 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि समीकरण 3 में कितना से लिख लेंगे समीकरण 3 में 4 से
समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में कितना से 3 से क्या करने पर गुणा करने पर। तो देखिए जब आप समीकरण 3 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24p। अब 4 से 3 में करेंगे तो 4 3 12q, 4 से 6 में करेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 3 से आपको समीकरण 4 में गुणा करना है तो करिए, 3 दूना 6p हो जाएगा, 3 चौका 12q हो जाएगा और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये तो समझने के लिए लिखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, तो इसका नाम आप दे भी सकते हैं, किसको समीकरण 5 दे सकते हैं नाम, और इसका समीकरण 6 दे सकते हैं। तो यहां देखिएगा गुणांक तो क्यू का बराबर आ गया, और देखिए स्टूडेंट साइन भी इसका क्या है, समान है, माने चिन्ह क्या है, समान है, चिन्ह समान। तो देखिए चिन्ह जब समान होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। चिन्ह जब समान होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए प्लस है तो देखिए घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये 12q से 12q आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 24p में से आप 6p घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18p आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे कितना, 18p। और यहाँ अब 24 में से 15 घटाते हैं तो देखिए एक हाथ से ले लेंगे तो ये 14, तो ये देखिएगा तो 14 में से 5 गया तो 9 5। अब जानते हैं कि 9 5 क्या होता है, 14 होता है। आई एक से कैंसिल हो गया, मैंने 24 में से 15 गया तो आपका 9 बचा। तो अगर p बराबर पूछे स्टूडेंट तो ये आपका दीजिएगा क्या, 9/18। तो 9 × 9 9 दूना 18। p का मान क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि p का मान समीकरण 3 में रख देते हैं या 4 में रख दीजिए। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 3 देखिए क्या है, 6p + 3q = 6 है। तो यहाँ आप p का मान रखिए तो देखिए 6 × p का मान 1/2 है प्लस 3q = 6। तो यहाँ देखिए ये आपसे क्या हो जाएगा, गुणा जब ऐसे होगा तो कट जाएगा। तो 2 3 6 प्लस 3q = 6 हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट ये क्या हो गया, 3 × 3 प्लस 3q = 6। अब 3 का पक्षांतर कर दीजिए, तो जब पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 6 - 3। अब यहाँ 3q बराबर हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3। तो अगर हम q बराबर पूछे तो 3/3, 3 में 3 से डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि q का जो मान आ गया क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमको p और q का मान नहीं ज्ञात करना है, हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे x y का मान निकालते हैं, तो जब निकाल देते हैं तो हम कहेंगे कि वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट देखिए कैसे जब निकालते हैं। तो जब आपने देखिए जब माने हैं क्या, पुट किए हैं 1/y बराबर क्या, p, 1/y बराबर p तथा 1/x बराबर क्या माने हैं, q माने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ 1/y p का मान देखिए आपका कितना है, p का मान आया है 1/2 है तथा q का मान देखिए, q का मान आपका 1 आया है। तो देखिए इसके नीचे को कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तो देखिए अब इसको पहले लिखते हैं तो y में 1 से गुणा करते हैं तो y, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 × 2 तथा x से 1 में करेंगे तो x, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब इसको देखिएगा, इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, x का मान पहले और y का मान बाद में। तो ये लिख लेंगे कि x बराबर 1 तथा y बराबर क्या, 2। यही हमारा क्या हो गया, समीकरण जो है रैखिक समीकरण युग्म का हल हो गया। तो इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट
अब हम लोग एक का 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए एक का 7 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि 10 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो देखिएगा ये इस समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है, जैसे 10 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए 10 इंटू क्या लिख सकते हैं 1 बटा एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, 2 बटा देखिए 2 इंटू क्या 1 बटा एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि वो क्या पुट करेंगे 1 बटा एक्स प्लस वाई को u, यहाँ u भी मान सकते हैं u, और 1 बटा एक्स माइनस वाई को क्या v। तो आइए 7 नंबर में हम लोग क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं क्या कि 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्या u तथा 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्या v, क्या करने पर रखने पर। तो देखिए जब आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि इतना का मान क्या हो गया u हो गया, तो ये क्या हो गया tan u। यहाँ जब इतना का मान v हो गया तो 2v इक्वल टू में क्या है 4 है। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, तो यह हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका tan u प्लस 2v बराबर क्या 4। तो इसका नाम हम समीकरण 1 दे देते हैं, तथा ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह हो जाएगा आपका 15u, क्योंकि पहले समीकरण 1 के जैसा ही समीकरण 2 है, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा 1 बटा एक्स प्लस वाई को u मानना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको भी समझ सकते हैं 15 बटा एक्स प्लस वाई है माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर -2 है। तो ये 15 इंटू 1 बटा एक्स प्लस वाई, तो इसको इतना को क्या मान रहे हैं हम u मान रहे हैं, तो 15u माइनस 5v बराबर क्या -2। तो इसका नाम समीकरण 2 दे देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आप इसको कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, 3 विधि होती है। हम आइए शुरू से आपको अंत तक पढ़ाते आ रहे हैं कि क्या कि हम विलोपन विधि से ज़्यादा हल करते हैं, और आप u या v के गुणांक किसी को बराबर कर सकते हैं, तो हम v के गुणांक को क्या करते हैं बराबर करते हैं। तो यहाँ v का गुणांक 2 है, यहाँ v का गुणांक 5 है। तो देखिएगा गुणांक को बराबर करने के लघुत्तम लेते हैं। तो देखिए 2 5 का लघुत्तम आप जानते हैं कि 10 होता है, 2 5 का लघुत्तम 2, 5 का एलसीएम जो होगा लघुत्तम वह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट अब इसको 2 को माने v के गुणांक 2 को 10 बनाना है, तो कितना से गुणा कीजिएगा, तो कहिएगा भी छोटे सर इसको हम कितना से गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे। अच्छा ये 5 है, इसको कितना बनाना है 10 बनाना है, तो कितना से, तो छोटे सर इसको हम गुणा कर लेंगे 2 से। तो क्या लिखेंगे पहले में स्टूडेंट लिखेंगे इस समीकरण 1 में कितना से 5 से, समीकरण 1 में 5 से, तथा समीकरण 2 में कितना से 2 से क्या करने पर गुणा करने पर। तो देखिए स्टूडेंट जब आप समीकरण 1 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10 बचे क्या हो जाएगा 50। आप कॉमन करके भी उसको बना सकते थे, तो ये 50 u आए 5 गुना 10 v बराबर 5 होगा 20, और 2 से गुणा करते हैं तो ये 15 गुना 30 u, और यहाँ देखिए 2 बचे 10 माइनस 10 v बराबर ये 2 दूना -4 हो जाएगा। तो देखिए इसका नाम आप समीकरण 2 दे सकते हैं, और इसका नाम समीकरण 3 दे सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली बातें हैं कि चिन्ह क्या है, v का तो गुणांक समान हो गया, लेकिन v का जो साइन है असमान है, चिन्ह क्या है, चिन्ह असमान है। तो देखिएगा समान नहीं है, इस समय हम लोग क्या करते हैं आपको बता दिए हैं कि जोड़ते हैं, चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं,
और समान चिन्ह रहने पर घटाते हैं। तो देखिएगा, जोड़िएगा तो इसके जो ये नीचे का साइन है वही साइन रहता है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो देखिएगा इससे ही तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। अब यहाँ ये 50 यू में क्या करेंगे, 50 यू में आप 30 यू को जोड़िएगा तो क्या करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 80 यू। अब यहाँ देखिएगा ये 20 में से 4 को क्या होगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो u बराबर आप क्या कर सकते हैं कि 16/80। तो आप जानते हैं कि 16 एकम 16, 16 पचे 80, u का मान आ जाएगा आपका 1/5। अब आप क्या करिएगा कि u का मान या तो आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखते हैं स्टूडेंट कि u का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, तो वह है tan u + 2v = 4। तो देखिए स्टूडेंट u का मान क्या है, 1/5 है, प्लस 2v = 4। तो देखिए इससे तो कट जाएगा, या इसको ऐसे काट दीजिए या ऐसे लिख लीजिए पहले, 10 गुणे 1/5 प्लस 2v = 4। तो 5 गुना 10। तो देखिए 2 से 1 में गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 2v = 4। अब देखिए स्टूडेंट 2 का पक्षांतर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ या का साइन लगा सकते हैं। तो 2v = 4 - 2, तो ये 2v = 4 में से 2 गया तो 2v बराबर क्या बोलेंगे, 2/2। 2 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, v का मान 1 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड हमको तो u v का मान नहीं ज्ञात करना है, हमको तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमको जब निकालना पड़ता है, तो जब देखिए 1/x + y बराबर क्या माने हैं, u, तथा 1/x - y बराबर क्या माने हैं, v। तो इसको 1/x + y, u का मान देखिए आपका क्या है, u का मान आया है 1/5 आया है, तथा 1/x - y में v का मान देखिए 1 है। तो इसको स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तो देखिए आप x + y से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y। आप 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5, और तथा इसको गुणा करके x - y से 1 में करेंगे तो x - y, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1। तो देखिए स्टूडेंट अब इसका हम लोग जैसे आप देख रहे हैं कि ये 3 तक नाम हो चुका है इसका, सॉरी यहाँ आप समीकरण इसका नाम 3 दे दीजिएगा, इसका नाम समीकरण 4। तो इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं कि क्या, 5, और इसका नाम समीकरण 6। तो अब देखिए अब हम 5 और 6 को हल करेंगे तब हमको जा करके क्या मिलेगा, x और y का मान मिलेगा। तो आइए लिखते हैं इस समीकरण 5 एवं 6 से। तो देखिए 5 का है आपका x + y = 5, और 6 क्या है, x - y = 1 है। तो थोड़ा सा यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, आप देख रहे हैं कि x का गुणांक भी सेम है, y का भी गुणांक सेम है। अच्छा, तो अब y की भी गुणांक सेम है, तो देखिएगा हमने आपको एक रूल बताया है कि जब ये गुणांक सेम हो, चिन्ह तो देखते हैं, तो चिन्ह यहाँ देखिएगा, चिन्ह क्या है, असमान है, किसका, y के गुणांक का। तो चिन्ह असमान होते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट, जोड़ते हैं। तो जोड़िए, आपको ये भी बता दी है कि जोड़ने से भी चिन्ह कोई नहीं बदलता है। तो प्लस है तो प्लस से रहेगा, ये प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, मैंने साइन नहीं बदलता है। तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x में x जोड़ेंगे तो क्या, 2x हो गया, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 6। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2। तो देखिए 2 × 3 = 6, तो x का मान आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम x का मान क्या करते हैं कि समीकरण 5 में या 6 में रखने पर क्या लिख लेंगे कि x का मान
x का मान समीकरण 5 में क्या करने पर रखने पर, तो समीकरण 5 देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर आपका 5 है। तो यहाँ स्टूडेंट देख रहे हैं कि x का मान कितना है 3, तो 3 प्लस वाई बराबर 5। अब 3 का पक्षांतर कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, तो y बराबर क्या हो गया, 5 में से 3 गया तो 2। तो देखिए स्टूडेंट अतः हम बोल सकते हैं कि x बराबर 3 कमा या तथा y बराबर क्या 2, यही क्या है समीकरण निकाय के या रैखिक समीकरणों के क्या है हल है। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट अब एक हम लोग लास्ट माने 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत सर लॉन्ग है, अच्छा कोई बात नहीं है। आइए अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं एक का 8 नंबर। तो एक का 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर है आपका 3/4 3/4। उसके बाद तथा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस ऑफ 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर है माइनस ऑफ 1/8 है 8 है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करते हैं, परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो देखते हैं कि जो हमको 1/3x प्लस वाई को हम u मान लेंगे और 1/3x माइनस वाई को क्या भी, एक प्लस में है तो प्लस वाले को u और माइनस वाले को क्या भी मान लेंगे। तो आइए मानते हैं 8 नंबर में, माना नहीं, मानते नहीं है रखते हैं, तो लिख सकते हैं आप हिंदी में भी कि क्या 1/3x प्लस वाई बराबर क्या u तथा 1/3x माइनस वाई बराबर क्या भी रखने पर, किसमें, इस समीकरण में जो दिया गया आपके। आप इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका समीकरण 1 नाम दे सकते हैं, इसको समीकरण 2 ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे बना दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट जब 1/3x प्लस वाई बराबर का u, तो इतना का मान क्या हो गया u, तो ये समीकरण कैसे हो जाएगा u प्लस, अब देखिए 1/3x माइनस वाई का मान क्या रख दिया है v, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस v बराबर का 3/4। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ कुछ नीचे में क्योंकि इसका बटा है तो इसमें भी क्या लगा लेंगे, एक नीचे में 1 लगा लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे तिरछा तिरछी, आप जानते हैं कि तिरछा तिरछी क्या करने पर गुणा करने पर, तो देखिए 4 से गुणा करेंगे किसमें u प्लस v, तो 4 से u में गुणा होगा तो क्या 4u, 4 से v में होगा तो 4v, 3 से 1 में गुणा होगा तो 3। तो इसका नाम हम स्टूडेंट समीकरण 1 दे देते हैं। तथा अब यहाँ थोड़ा सा गौर करना है, इसका मान 1/3x प्लस वाई का मान तो u है, ये बटा में है देखिएगा, तो इसको ऐसे हो जाएगा, इसे आपको समझा देना चाहते हैं कि 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। तो देखिएगा इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, तो जब इसका मान आपका u रख दीजिएगा तो u से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तथा यह हो जाएगा u/2 माइनस v/2 बराबर क्या -1/8। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि बटा का घटाव कर लेते हैं। तो ये या पूरे समीकरण में देखिएगा ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 2 8 का लघुत्तम ले लेंगे, 2 2 8 का लघुत्तम, तो 2 2 8 का लघुत्तम आपका 8 हो जाएगा। तो आप यो भी बोल सकते हैं कि पूरे समीकरण में क्या करने पर 8 से गुणा करने पर, या आप इसका बटा का घटाव भी कर सकते हैं। तो देखिएगा लिख देते हैं कि पूरे समीकरण में, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ
8 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो पूरे समीकरण में 8 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो देखिएगा जब 8 से गुणा करें, 8 इंटू यू अपॉन 2, ये 8 इंटू भी अपॉन 2 बराबर 8 इंटू -1 अपॉन 8। तो देखिए ये 2 चौके का हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4u माइनस का 4v बराबर -1, क्योंकि ये एक मत में कटेगा, इसका नाम हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब स्टूडेंट अब इसको 1 और 2 को आपको कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम आइए हम क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हल करेंगे। एक और भी देख लीजिए, यहाँ भी v का गुणांक 4 है और यहाँ भी v का गुणांक क्या है, 4 है। तो देखिएगा गुणांक तो सेम है, यहाँ हमको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर किया हुआ है। तो लिख लेंगे समीकरण क्या, 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 देखिए 4u प्लस 4v बराबर 3, और ये है आपका समीकरण 2 कि 4u माइनस 4v बराबर -1। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ तो गुणांक सेम है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ गौर से थोड़ी बात देखनी है, गुणांक तो सेम है लेकिन साइन क्या है, डिफरेंट। किसका, v का। हम आपको बताए हैं कि जब चिन्ह क्या हो, असमान हो, चिन्ह क्या हो, असमान होता है, तो क्या करते हैं, घटाते, सॉरी जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। तो देखिए आपको ये भी बता देंगे कि जोड़ने में भी कोई जो इसका साइन होता है, चिन्ह होता है, बदलता नहीं है। तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। या ये कुछ भी नहीं लिख करके आप इसका मीनिंग भी ऐसे समझ सकते हैं कि इसको क्या कट जाएगा। तो लिख दीजिए कि आपको समझ में आएगा कि प्लस माइनस माइनस कट गया। आप देखिए 4u में 4u जोड़ेंगे तो कितना, 8u बराबर है। देखिए ये 3 है, ये -1 है, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 8। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, आपका u का मान हो गया 1/4 हो गया। अब आप u का मान क्या करेंगे, आप u का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो यहां लिखते हैं कि क्या, u का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए क्या है स्टूडेंट, ये है आपका 4u प्लस 4v बराबर 3 है। तो यहाँ u का मान रखिए 4 इंटू 1/4 प्लस 4v बराबर 3। देखिए स्टूडेंट यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक में। तो देखिएगा t तो 1 हो गया, ये हो गया 1 प्लस 4v बराबर का 3। अब 1 का पक्ष अंतर कर दीजिए, तो ये 4v बराबर 3 - 1, तो यह हो गया आपका 4v बराबर 3 में से 1 गया तो 2। तो हम कहेंगे कि v बराबर क्या हो गया, तो ये 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो v का मान हो गया आपका 1/2। तो अब यहाँ जब निकाल दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमको x और y का मान ज्ञात करना है, u v का तो मान ज्ञात करना नहीं है। तो जब निकाल देते हैं, जब देखिए आपने क्या माना है, 1/3x + y बराबर क्या, u, तथा 1/3x - y बराबर v माना है। तो 1/3x + y, देखिए u का मान क्या है, आप देख सकते हैं कि 1/4 है, तथा v का जो मान है वह क्या है, 1/2 है। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम पीछा पीछी गुणा कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 3x + y से 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा क्या, 3x + y, और 4 से 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, तथा
3x माइनस वाई से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई रहेगा, और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2। तो इसका देखिएगा आपने समीकरण कितना तक, 2 तक मान रखा है, तो इसको हम समीकरण किसका नाम देते हैं, 3 का नाम दे देते हैं, और इसको समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। अब देखिएगा 3 और 4 को जब हल करेंगे तब हमको जाकर के x और क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा। तो आइए क्या अब देखिए इसको विलोपन से ही हल करते हैं, तो लिखेंगे क्या, तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी मजे की ये बात है कि यहाँ y के गुणांक दोनों क्या है, सेम है, 3 में भी और 4 में भी। तो देखिएगा लिख लीजिए डायरेक्ट क्या, समीकरण क्या 3 एवं किसे 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से। तो देखिए 3x प्लस वाई बराबर क्या 4, और आपका 3x माइनस वाई बराबर क्या 2। तो देखिए स्टूडेंट गौर से y का तो गुणांक सेम है, लेकिन यहाँ जो साइन है वह क्या है, असमान है। तो चिन्ह आप जानते हैं कि चिन्ह क्या असमान होते हैं, चिन्ह असमान होने पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चिन्ह समान नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आपको बता दें कि ये साइन नीचे वाला का नहीं बदलता है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, ए प्लस है तो प्लस। तो देखिएगा इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले साइन से चलते हैं। ये देखिए 3x में 3x जुड़ेगा तो कितना, 3 3 6x, और ये भी देखिए 4 में 6 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, सॉरी 4 में 2 जोड़ देंगे तो x बराबर क्या 6/6। तो 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये x का मान क्या हो गया 1। अब हम क्या करते हैं, x का मान आप समीकरण 3 में या 4 में रख दीजिए। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 जो हमारा क्या है, वह है आपका 3x प्लस वाई बराबर क्या है 4 है। यहाँ x का मान देखिए 1 है, प्लस वाई बराबर 4। तो ये 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ आप 3 का पक्षांतर कर दीजिए, तो 4 में से 4 माइनस 3, तो वाई बराबर क्या हो गया 1। तो हम कह सकते हैं कि अतः क्या कह सकते हैं कि अतः x बराबर 1 और y बराबर तथा y बराबर या कमा y बराबर 1, यही का हो गए समीकरण निकाय के हल हो गए। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए।